हेलो गाइस, तो आज का कंपैरिजन वीडियो या फिर आप बोल सकते हो डिटेल्ड एनालिसिस वाला वीडियो वो है अबाउट वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रोवर्सीज ऑफ मिस्टर ओलंपिया, विक्टर मार्टिनेज वर्सेस जे कटलर 2007। ये साल विक्टर की बेस्ट मिस्टर ओलंपिया फिजिक थी। ही वाज सो गुड कि जब जे कटलर को विनर अनाउंस करा गया तो इट गॉट अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म फ्रॉम फैंस। इवन रॉनी कॉलमैन ने ये कहा कि इस साल विक्टर को जीतना चाहिए था और वो जीतना डिजर्व करते थे, क्योंकि इस साल विक्टर वॉज वे कंडीशन, अनडाउटेडली अपने करियर के बेस्ट शेप में थे, शार्प और पूरी तरह से फुल आए थे स्टेज पर। और विक्टर उस टाइम पर वे कर रहे थे अप्रॉक्स 250 पाउंड्स, जबकि जे कटलर जो अपना फर्स्ट टाइटल डिफेंड कर रहे थे वो इस वक्त वे कर रहे थे 259 पाउंड्स। ही वॉज वेरी बिग और इस साइज के साथ उनकी वेस्ट की थिकनेस भी और बड़ी हुई लग रही थी। वो थोड़े फ्लैट साइड पर थे और विक्टर जैसी डिटेल्स और कंडीशन नहीं कैरी कर रहे थे। ये साल एक और चीज के लिए जाना जाता है, यू नो गाइस, 2007 का साल वो था जब रॉनी कॉलमैन की 4th प्लेस आई थी और उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस करा था। ये रॉनी कॉलमैन का वर्स्ट शेप था उनके करियर का। सो एनीवेज लेट्स सी, क्या जे की विक्ट्री एक कंट्रोवर्सी थी या फिर ये जस्ट एक कंट्रोवर्सी बना दी गई। सो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फर्स्ट पोज है फ्रंट डबल बाइसेप्स एंड जे कटलर की कंडीशन यहाँ काफी फेडेड है, जबकि विक्टर डेफिनेटली एक अमेजिंग कंडीशन में है। विक्टर के बाइसेप ट्राइसेप की सेपरेशन भी जे कटलर से बेटर है। मिड सेक्शन आप देख सकते हो इवन इस पोज में भी गाइस कैसे विक्टर का प्रॉपर्ली डिटेल्ड है। चेस्ट में थिकनेस और विथ भी विक्टर की ज्यादा लग रही है। विक्टर के शोल्डर्स की विथ अमेजिंग थी उस टाइम पर और उनकी वेस्ट देखिए कितनी नैरो है। लैट्स प्रॉपर वाइड ओपन हो रहे हैं जिसकी वजह से एक काफी एस्थेटिक सा वी टेपर क्रिएट हो रहा है, जबकि जे की वेस्ट इस साल और भी ज्यादा थिक साइड पर थी। जे डेफिनेटली साइज ज्यादा होल्ड कर रहे हैं बट काफी ब्लॉकी और फेडेड लगते हुए। लोअर बॉडी में लेग्स विक्टर के भी अच्छे डिफाइंड है जिनमें सेपरेशन काफी डीप और ऊपर तक आ रही है, जबकि जे के स्ट्राइशंस और फेदर्स हमेशा ही उनकी कॉर्ड्स की स्ट्रेंथ रही है। बट इवन देन गाइस विक्टर का एक प्रॉपर एक्स फ्रेम सा बन रहा है जो बहुत ही शार्प और एस्थेटिक है और यहाँ पर क्लियरली मैं ये पोज विक्टर को देना चाहूंगा। सेकंड पोज है फ्रंट लैट स्प्रेड एंड नाउ ये एक एक्चुअल में काफी कंपेटिटिव पोज लग रहा है इन दोनों का। जे कटलर इज लुकिंग रियली बिग और उनके लैट्स भी काफी वाइड ओपन हो रहे हैं। ये पोज वो ब्लॉकी होने के बाद भी यहाँ पर काफी अच्छे से हिट कर रहे हैं। विक्टर और जे के आर्म्स की डेवलपमेंट मोरलेस सेम ही है। डेल्ट्स और आर्म्स की सेपरेशन में भी ज्यादा फर्क इस पोज में नहीं कहा जा सकता, बस 19-20 का फर्क होगा गाइस, अगर होगा भी तो। चेस्ट में आकर विक्टर एक एज बना रहे हैं क्योंकि विक्टर का चेस्ट देखिए कितना पीकियर, फुलर और फाइब्रस है, जबकि जे का चेस्ट 2007 में वो फुलनेस लैग कर रहा था। लेग्स में दोनों के ही अमेजिंग सेपरेशन पता लग रही है एंड आई थिंक सेम ही लेवल पर है दोनों की क्वाड सेपरेशन। सी गाइस, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस आई कैन सी और वो चेस्ट में है और वो एक डिफरेंस छोटा नहीं है, तो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दैट यस विक्टर ये पोज भी ले जाते हैं। बट हाँ, अगर जजेस साइज की तरफ जाएंगे, मास की तरफ जाएंगे तो जे का साइज यहाँ पर कॉम्पनसेट कर सकता है उनके चेस्ट की फ्लैटनेस को। साइड चेस्ट, अपर बॉडी में सेपरेशन यहाँ जे की ज्यादा अच्छी लग रही है, चाहे आप डेल्ट्स और आर्म्स में देख लो या फिर चेस्ट और शोल्डर्स में। आर्म्स विक्टर के अच्छे डेवलप्ड हैं, चेस्ट की फुलनेस भी विक्टर ज्यादा प्रेजेंट कर रहे हैं। कंडीशन भी विक्टर की बिल्कुल ऑन पॉइंट है। मिड सेक्शन में विक्टर जे से ज्यादा डिफाइंड एब्स के साथ इस पोज में। लोअर बॉडी में आई डोंट नो गाइस, जे की हैमस्ट्रिंग्स बहुत ज्यादा ह्यूज हैं, बट अगेन लुक एट विक्टर्स हैमस्ट्रिंग्स मैन, क्रेजी कंडीशन एंड सेपरेटेड। जे की कंडीशन इस पोज में खराब नहीं लग रही, बट इट्स जस्ट विक्टर अनडाउटेडली यहाँ एक बेटर पैकेज के साथ है। और इस कंट्रोवर्सी को लेकर इतनी ज्यादा हाइप क्यों थी ये आज समझ में आ रहा है। इवन काव्स देख लो गाइस, विक्टर की काव्स कितनी ज्यादा डेवलप्ड हैं, कितना ज्यादा मास कैरी कर रही हैं। सो ये पोज भी विक्टर को। तो आज तो जे कटर के फैंस कमेंट सेक्शन में काफी वायलेंट होने वाले हैं और अगर ऐसा है तो शायद मुझे ऐसे कंपैरिजंस करने बंद कर देनी चाहिए। जहां उनके फेवरेट एथलीट्स अगर हार जाते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं जे को कोई नहीं हरा सकता, रॉनी को कोई नहीं हरा सकता। हम सब फैंस हैं राइट, तो हम सब एक बिलीफ के साथ चलते हैं कि बॉस ये तो लेजेंड है, हमारा फेवरेट है, 7 टाइम्स मिस्टर ओलंपिया है, रॉनी को हरा दिया पोज में, ये तो गलत कर रहा है। बट नॉट टू फॉरगेट गाइस, रॉनी हैज आल्सो बीन बीट। यहाँ पर तो रॉनी की 4th प्लेस आई थी, 3 बॉडी बिल्डर्स उनको बीट करके उनके ऊपर प्लेस हुए थे। सो एनीवेज अब आई थिंक कुछ बोला जा सकता है कि ये रॉनी का बेस्ट पैकेज नहीं था, तो यस आई एग्री ऑन दैट। बट ये एक दूसरा पॉइंट है क्योंकि ऐसे ही तो होता है गाइस राइट, आप लैग कर जाओ तभी तो सेकंड पर्सन कैन विन। एवरीवन कैन बी बीट ऑन एनी गिवन डे, एवरीवन। नेक्स्ट पोज है साइड ट्राइसेप्स एंड ये पोज पर्सनली मुझे तो जे का बहुत ही पसंद आता है, बहुत ही एस्थेटिक लगता है। बट इवन देन गाइस विक्टर के ट्राइसेप्स देखिए, इनसेनली डेवलप्ड, काफी सुपीरियर जे के ट्राइसेप डेवलपमेंट से। किस लेवल की सेपरेशन आ रही है। जे का मिड सेक्शन हमेशा की तरह ऑन पॉइंट है, बट विक्टर का मिड सेक्शन सी कैसे हार्ड रॉक लाइक एब्स प्रेजेंट करते हुए। चेस्ट दोनों का ही आई वुड से सेम, क्योंकि विक्टर का यहाँ पर ठीक से दिख नहीं पा रहा, बट ग्लूट्स, क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग्स में आकर ये बहुत क्लियर हो रहा है कि ये पोज विक्टर जीत रहे हैं। विक्टर के ग्लूट्स काफी ड्राई और हार्ड लग रहे हैं कंपेयर टू जे कटलर। साथ ही साइड लेग में जो सेपरेशन बन रही है वो जे पूरी तरह से मिस कर रहे थे ड्यू टू लैक ऑफ कंडीशनिंग। सो ये पोज भी एक इनसेन ट्राइसेप्स, बेटर कंडीशन और बेहतर सेपरेशन के बेस पर विक्टर को जाता हुआ। नाउ नेक्स्ट पोज है रियल लैट स्प्रेड एंड अगर हम लोअर बॉडी से स्टार्ट करें तो इट्स वेरी क्लियर कि जे के ग्लूट्स आर वाटरी, कोई सेपरेशन नहीं है, कोई लाइंस नहीं है ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग्स के बीच में। सी हाउ रिंकल्ड इट इज लुकिंग। जबकि
जबकि विक्टर के ग्लूट्स आर हार्डर, ड्रायर एंड वेल सेपरेटेड। हैमस्ट्रिंग्स भी पूरी तरह से कंडीशनड है। काव्स में हाँ आई कैन से कि जे की मोर डेवलप्ड है, बट ओनली बाय अ मार्जिन गाइस, क्योंकि विक्टर की काव्स ऑलमोस्ट मैच कर रही है जे की काव्स को यहाँ पर। सो लोअर बॉडी में तो विक्टर जीत रहे हैं यहाँ अभी। बैक भी विक्टर की ज्यादा ड्राई साइड पर है। जे की बैक काफी थिक और डेंस है, बट आप यहाँ भी वाटर देख सकते हो एंड इट इज वेरी विजिबल कि विक्टर की बैक कितनी ड्राई है। प्लस ये क्रिसमस ट्री, मैन इनसेन पैकेज ऑफ विक्टर इट वाज। नाउ नेक्स्ट पोस्ट से पहले जल्दी से वीडियो को गाइस लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। और नेक्स्ट पोज है रियर डबल बाइसेप्स। जे की बैक कितनी ज्यादा डेंस थी ये आपको इस पोज को देखकर अंदाजा हो रहा होगा, बट इवन देन गाइस क्लियर डिफरेंस है कंडीशनिंग का। जे की लोअर बैक देखिए क्लियरली वाटरी, जबकि विक्टर यहाँ भी क्रिसमस ट्री प्रेजेंट करते हुए। आर्म्स में देखिए विक्टर के कितने ज्यादा सेपरेशन है, कितनी ज्यादा सेपरेशन पता लग रही है, जबकि जे के आर्म्स हैव जीरो सेपरेशन। डिटेल्स एंड बैक का एस्थेटिक्स भी विक्टर एक टाइनियर वेस्ट के साथ ज्यादा अच्छे प्रेजेंट कर पा रहे हैं। लोअर बॉडी में भी विक्टर ही ये पोज जीत रहे हैं, क्योंकि कंडीशनिंग में और ड्राइनेस में दोनों में ही बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एंड आई गेस ये सच में एक बहुत ही ज्यादा बड़ी कंट्रोवर्शियल मिस्टर ओलंपिया विन थी, क्योंकि जे साइज के अलावा विक्टर को किसी भी और एस्पेक्ट में यहाँ बीट नहीं कर पा रहा है। और शायद तभी रॉनी ने भी बोल दिया था कि विक्टर डिजर्व टू विन दिस ईयर। एनीवेज नेक्स्ट पोज है एब्सेंट थाइज, एंड इस पोज में जे का मिड सेक्शन इज जस्ट फायर। जे कटलर के मैसी एब्स काफी एस्थेटिक लगते थे, जबकि विक्टर का मिड सेक्शन भी इस पोज में अच्छा है, लेकिन थोड़ी सॉफ्टनेस ही पता लग रही है एंड वो शार्पनेस नहीं है जो जे के मिड सेक्शन में पता लग रही है। लैट्स दोनों के ही अच्छे खुल रहे हैं, बट जे की ब्लॉकी और वाइडर वेस्ट होने की वजह से उनका वो फ्लो खराब हो जाता है। लेग्स में दोनों की ही सेपरेशन अच्छी है, बट जे की क्वाड स्वीप्स में फाइदर्स तक विजिबल है। एंड आई थिंक यहाँ पर ये एक टफ कॉल है, क्योंकि एक बेटर फ्लो विक्टर का है, बट एब्स एंड क्वाड्स डेफिनेटली जे की बेटर है। और आई डोंट नो अबाउट इट, बट मैं इस पोज में जे के एस्थेटिक्स की तरफ लीन करूंगा। एंड आज का लास्ट पोज है मोस्ट मस्कुलर एंड डैम। ये पोज भी विक्टर को जाता हुआ, क्योंकि गाइस सबसे पहली चीज कंडीशनिंग में डिफरेंस देखिए। चेस्ट में विक्टर के फाइबर्स भरे पड़े हुए हैं, डेल्ट्स भी विक्टर के आर राउंडर एंड वे फुलर। सेपरेशन भी आप देखोगे तो कितनी ज्यादा विक्टर कैरी कर रहे हैं। आर्म्स की कंडीशनिंग और फुलनेस यहाँ पर भी जे विक्टर से बीट हो रहे हैं। मिड सेक्शन दोनों का ही अच्छा है, इट्स जस्ट विक्टर के मसल्स आर ऑन द फुलर साइड, और जे के मसल्स फ्लैट साइड पर होने की वजह से, डिप्लीटेड होने की वजह से वैसे पॉप नहीं कर पा रहे थे और ना ही वैस्कुलर लग रहे थे। और अगर मैं आपको लास्ट में एज अ बोनस ये ट्रांजिशन भी दिखा दूं तो आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा, और भी ज्यादा ये चीज एविडेंट हो जाएगी गाइस कि विक्टर की बैक कितनी ज्यादा सुपीरियरली डेवलप्ड थी जे कटलर से 2007 में। किस तरह की डिटेल्स और क्रिसमस ट्री और थिकनेस विक्टर प्रेजेंट कर रहे थे, पूरी लाइंस उनकी बैक पर क्लियर थी। बहुत ही ज्यादा एस्थेटिक और बहुत ही ज्यादा बैलेंस पैकेज, क्योंकि लोअर बॉडी में भी अगर आप जाओगे और देखोगे तो विक्टर के ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स की जो लाइन है बहुत ही ज्यादा क्लियरली सेपरेटेड, पूरी तरह से विजिबल है। जबकि जे कटलर साइज के अलावा ना वैसी डिटेल्स, ना कंडीशन, ना डेवलपमेंट प्रेजेंट कर पा रहे हैं, ना ही उनकी लाइंस वैसी क्लियर आ रही हैं। वो क्लीन लाइंस जे लैग कर रहे हैं टोटली। बट एक चीज की इस पोज में मैं जरूर बात करना चाहूंगा गाइस, और वो है विक्टर की और जे की काव्स। मैन दीज आर सम इनसेन काव जेनेटिक्स ऑन द स्क्रीन, दीज आर रियली अमेजिंग। मतलब दोनों की काव्स देखिए गाइस कैसे जबरदस्त मैसिव जबरदस्त डेवलप्ड हैं। एंड इस तरह से आई थिंक मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि विक्टर जे से ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट में सुपीरियर थे। काव्स को छोड़ के, काव्स दोनों की मैच कर रही हैं, बट उसके अलावा हर एक एस्पेक्ट में विक्टर का ये अमेजिंग पैकेज था इस साल के ओलंपिया का। तो आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। थैंक यू, बाय बाय।